ठीक है। नमस्कार, बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी सिकंदरा आगरा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर से संजीवनी बैच के माध्यम से हम नए प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम कर रहे हैं। विद्यार्थी जो भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, वो हिंदी विषय से संबंधित कैसे प्रश्न आएंगे वो यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर कैसे प्रश्न आते हैं और किस तरह से पूछे जाएंगे। आपको जिस तरीके से हम यहाँ पर वीडियो में प्रश्न देंगे, ऐसे के ऐसे ही आपको परीक्षा में मिलेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। आइए, गद्यांश से संबंधित है। गद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न 101 से 105 तक जो 5 प्रश्न है, एक गद्यांश से संबंधित आपका जो पहला जो गद्यांश है उससे संबंधित प्रश्न होगा, जिसमें 5 प्रश्न होंगे। पहला गद्यांश पढ़ रही हूं मैं। सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप, वनों, मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुओं को, सॉरी रिपीट कर दी मैंने लाइन, कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते हैं। सांप की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वो जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी शल्फों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं, जो सांप की सुरक्षा करती हैं। प्रश्न देखते हैं 101 नंबर प्रश्न जो है क्या पूछ रहा है। खालिस्तान से संबंधित बहुत आसान प्रश्न है। सांप को डैश कहा जाता है। सांप क्या एक रेंगने वाला प्राणी है, तो पहली लाइन में लिखा है सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा आपका। सी जो आंसर है वो आपका क्या होगा, राइट होगा। यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जब आपको OMR सीट मिलेगी तो वहां पर सी वाला जो ऑप्शन है वहां पर सर्कल करके उसको फिल करना है अच्छे तरीके से। दूसरा, सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकते। कहाँ जीवित नहीं रह सकते? मरुस्थलों में, वनों में, झीलों में, बर्फ से जमे स्थानों में। तो यहाँ पर देखो आया आपका सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। तो जीवित नहीं रह सकते पूछा है, तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद 103 नंबर प्रश्न देखिए। 103 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। सांपों का की डैश कमजोर होता है, होती है क्या? दृष्टि कमजोर होती है। ठीक है, गद्यांश में दिया गया है ये। उसके बाद डैश को चोट लगने से बचाता है, बचाती है। कौन बचाता है? जीभ, शल्फ, मृत चमड़ी, नाक। क्या बचाती है? यस, मृत चमड़ी जो है वो सांप को चोट लगने से बचाता या बचाती है। ठीक है, ऑब्लिक में दिया गया है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर प्रश्न। यहाँ पूछ रहा है 105 नंबर प्रश्न में कि जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है। जीवित का मतलब जीना, इसका अर्थ पूछ रहा है आपसे। तो जीवित का मतलब सीधा सीधा पता चल रहा है कि जीवित का मतलब क्या होता है, जीना। ठीक है, पलायन का मतलब होता है भाग जाना। चलना का मतलब जो हम चलते हैं, चलना। संबंधित होना, किसी से किसी का संबंध स्थापित होना। तो जीवित रहना, जीना इज द राइट आंसर। उसके बाद वर्तनी, शुद्ध वर्तनी की पहचान करें। आपको जिनको कठिन शब्द लिखने आते होंगे तो शुद्ध वर्तनी की पहचान वो आसानी से कर देगा। तो क्या पूछ रहा है? आशीर्वाद,
आशीर्वाद, बच्चों आशीर्वाद हमेशा हमेशा ध्यान से देखेंगे कि श के बाद जो व आएगा उसके ऊपर रेफे वाली मात्रा आएगी। रेफे, पदेन, इन सब का ध्यान रखना है आपको, इसीलिए डी इज द राइट आंसर। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा, सही शब्द ये है, बाकी सारे गलत हैं। अम्मा का तत्सम रूप अम्बा, ठीक है, ना अम्ब होगा, ना आंबा होगा, ना आम होगा। उसके बाद आपसे पूछा 108 नंबर में, मिठाई शब्द कौन सी संज्ञा का एक उदाहरण है? सॉरी, मिठास, मिठास शब्द कौन सी संज्ञा का एक उदाहरण है? तो मीठा से बनता है मिठास, ये भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक क्या होता है? जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान का बोध कराते हैं, तो यहाँ ऐसा शब्द तो है ही नहीं। जातिवाचक जो सामान्य व्यक्ति वर्ग का बोध कराते हैं, तो वो जातिवाचक, तो ये भाववाचक में आएगा। ये कर्मवाचक तो होता ही नहीं है संज्ञा के अंदर, तो इसको तो वैसे ही ऑप्शन कट गया ये। उसके बाद 109 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 109 नंबर, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवयित्री, लेकिन लिखा हुआ सही कहां पर है? ये वाला सही है आपका, ठीक है, लिखा हुआ जो सही है उसकी तरफ जरूर ध्यान देना है। लिखा हुआ ये सही है आपका, ठीक है, लिखा हुआ आपका सी ऑप्शन जहां पे लिखा है वो सही है। ओके, ये आपका राइट है। उसके बाद है 110 नंबर में, नदी में कोई तैर रहा है। वाक्य में कोई क्या है? कोई मतलब कोई आ रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, आपको कितनी बार क्लास में कराया है। तो ये जो कोई जो शब्द है वो सर्वनाम से संबंधित है। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें प्रकार नहीं पूछा, ये पूछा था संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। तो सर्वनाम का भेद है, तो कोई सर्वनाम है। निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर नया या विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। तो पीछे देखना है, पीछे में क्या लगा? विद्यालय, विद्यालय में क्या लगा? आल है। साउंड देख लो आप, तो यहाँ पर आल है। आल है जो शब्द है वो बिल्कुल सही है, ये प्रत्यय है, इसमें आल प्रत्यय लगा हुआ। 112 नंबर प्रश्न देखते हैं, संधि से संबंधित पूछ रहा है। 112 नंबर प्रश्न में देवेश शब्द का संधि विच्छेद होगा। देवेश, देव प्लस ईश क्या बन गया? देवेश। और दूसरा क्या देख रहा है? देवता प्लस ईश। तीसरा कह रहा है देव प्लस ईश। अब इसमें देवेश में होगा, ये पीछे श देख लो आप कौन सा है, वही आपका आंसर होगा। जैसे महेश होता है महा जमा ईश, इसी तरह के सिमिलर मैंने कितने कराए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर उससे उसी तरह का शब्द आ गया देवेश, देव प्लस ईश, संधि विच्छेद। उसके बाद है 113 नंबर, क्या कह रहा है? एक वाक्य दिया आपको, इसमें मदन नाम का एक लड़का अपनी विधवा माँ के साथ गांव में रहता था। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ प्रयुक्त शब्द विधवा, ठीक है, इसका विपरीत बताना है। विधवा का विपरीत क्या होगा? सधवा, ठीक है, विधवा सधवा। उसके बाद है इसका विलोम, फिर से स्थूल शब्द का विलोम, स्थूल का क्या होगा? सूक्ष्म, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी, सारे शब्द जो है वो बिल्कुल ही गलत है, अलग पता चल रहा है। स्थूल का होगा सूक्ष्म, बड़े की मात्रा आएगी। पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला से संबंध नहीं है। अब इसमें किस किस का दे रखा है, पहले आपको ये देखना, शब्द पढ़ने हैं। भागीरथी, गंगा, मंदाकिनी, ये गंगा के पर्यायवाची हैं। तो महाकाय नहीं है, नहीं है पूछा है, तो यही आपका आंसर राइट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है 116 नंबर में? द्विरुक्ति का अर्थ, अर्थ बताना है। द्विरुक्ति, द्वि मतलब दो, रुक्ति मतलब दोहराना, तो क्या होगा? दोहराना इज द राइट आंसर। विस्मय का मतलब हैरान, आश्चर्य का मतलब, आश्चर्य का मतलब भी हैरान होता है। निश्चय का मतलब पूरी तरह से दृढ़ संकल्प करने वाला व्यक्ति। उसके बाद है 117 का नौबत का अर्थ, नौबत का अर्थ बताओ। समझ, जगह,
स्थान, नौबत यानी परिस्थिति। ठीक है, उसके बाद आते हैं 118 नंबर प्रश्न। सब्जी खाने वाला, भाई साग सब्जी खाने वाला कौन होगा? शाकाहारी होगा। साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी होगा। मांस खाने वाला मांसाहारी। ठीक है, अल्पाहारी मतलब जो कम खाता है, थोड़ा खाता है, निराहारी कुछ नहीं होता है। 119 नंबर में क्या कह रहा है? रास ना आना मुहावरे का अर्थ बताओ। रास ना आना यानी अच्छा ना लगना। सी इज द राइट आंसर। स्वादिष्ट ना लगना भी नहीं होगा, पकड़ में ना आना भी नहीं होगा, और गीत ना आना भी नहीं होगा। क्या होगा? अच्छा ना लगना। 119 के बाद 120 नंबर प्रश्न करते हैं। देखते हैं कहाँ है। मुहावरे जरूर याद कर लें, पर्यायवाची याद कर लें, विलोम जरूर याद करें। अगला 120 नंबर, इसके अंदर इस वीडियो में जो भी हमने आपको दिखाए हैं सारे प्रश्न विलोम पर्यायवाची यही देखने को मिल रहे हैं ज्यादा। पर्दा डालना का अर्थ है, पर्दा डालना, दिखना, छिपाना, फेंकना, रखना। क्या होगा? यस, पर्दा डालना, छिपाना। ठीक है, पर्दा डालना का मतलब होता है छिपाना। ठीक है, 121 नंबर में कह रहा है दाल भात में मूसल चंद का मतलब होता है खाने में कंकड़ होना, होगा नहीं। भोजन के पीछे मरना, ये भी नहीं होगा। बेकार दखल देना, ये भी नहीं होना, ये होगा डी, अपने आप को बहुत समझना। ठीक है, उसके बाद 122 नंबर, खालिस्तान का चयन करना है। बारिश की बूंदे डैश रही हैं, बूंदे क्या होती हैं? बरस रही हैं, टपक रही हैं, गिर रही हैं, रिस रही हैं। देखो सीओडी तो होगा नहीं, अब दो ऑप्शन कट गए, इसमें से बताओ। बारिश की बूंदे टपक रही है। ठीक है, ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 123 नंबर क्या कह रहा है? आज इस साल का पहला तूफान आया, चला, नाचा, उठा। आज इस साल का पहला तूफान आया। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए 124, में फिर से खालिस्तान। आपने अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट देखे हैं, पीछे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने आपको दिखाए हैं, उसमें खालिस्तान से संबंधित प्रश्न भी जरूर देखने को मिले हैं। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था, ताक, देख, घूर, झांक। क्या आएगा? धमकी देते हुए बदमाश लोगों को क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? बदमाश लोगों को क्या कर रहा था? वो देख रहा था, घूर रहा था, झांक रहा था, ताक रहा था। बताइए क्या रहेगा? हाँ, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को वो क्या कर रहा था? घूर रहा था, घूर घूर करके देखना। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। जवाब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह भी खालिस्तान की पूर्ति करनी है। आजकल वहां काफी सहगर्मी डैश है, दृष्टिकोण, वायवीय, संभावित, दिखती। आजकल वहां काफी सहगर्मी दिखती है। ठीक है, आजकल वहां काफी सहगर्मी दिखती है। तो सी ऑप्शन जहां पे लिखा है, ये सी के अंदर लिखा है, तो यही आपका जवाब सही होगा। ठीक है, तो ये आपके थे फिर से 101 नंबर से 125 तक हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर हर रोज आपको वीडियो के माध्यम से ये प्रश्न आप तक पहुंचाए जा रहे हैं।
जो भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देखना ना भूलें, जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह के इसी से संबंधित प्रश्न आएंगे और आपको हम ये बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में आएंगे और किस तरीके की आपको तैयारी करनी है। जहां भी कमी है वो आप अभी भी इतने कम समय में आप पूरी कर सकते हैं। हमारा प्रयास संजीवनी बैच देने का माध्यम यही है कि संजीवनी बैच से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आए, नए नए प्रैक्टिस सेट, नए नए टीचर के विवेक से जितने भी प्रश्न यहाँ पर तैयार करवाए जा रहे हैं और हम आपको आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप जरूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।